प्रेम ही सच्चा धर्म है। अतिमानव का चित्र हिंदुओं ने अत्यंत भव्य तथा दिव्य रूप से रखा है। अन्यों ने भी मानव होने के नाते इस बारे में कल्पनाएं की है। उसमें पूर्ण युक्तिवाद भले ही न हो, किंतु कुछ न कुछ साक्षात्कार अवश्य है। संशोधन का सामर्थ्य होने के कारण वे भी नई कल्पनाएं कर सकते हैं। भौतिक शास्त्र में आजकल अनेक क्रांतिकारी अनुसंधान हुए हैं। यहां तक कि एक अणुमात्र से असीम शक्ति का प्रादुर्भाव हो सका है। इसको देखकर वैज्ञानिकों ने सोचा कि जिस सत्ता के एक अणु में इतनी शक्ति है, उसकी श्रेष्ठता तथा भव्यता कितनी होनी चाहिए। केवल भौतिक शास्त्र के चिंतन से भी यदि वो प्रामाणिकता के साथ किया जाए तो मनुष्य ईश्वर की कल्पना कर सकता है। मानव जीवन के संघर्ष को देखकर पाश्चात्य विचारकों के मन में भी उसे मिटाने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने भी सोचा कि मानव परस्पर स्नेह से क्यों नहीं रहता, सत्ता के बल पर उसे चरित्रवान क्यों रखा जाए, ऐसी अवस्था क्यों न उत्पन्न की जाए जिसमें सत्ता की आवश्यकता ही न रहे। इस स्थिति को उन्होंने अराजकतावाद यानी अनार्किज्म, सत्ता शून्य अवस्था यानी स्टेटलेस स्टेट, अथवा राज्य सत्ता का तिरोधान, विदरिंग अवे ऑफ द स्टेट, ये कहा। ये विचार मानव मन में चलने वाले सुप्त विचारों का ही परिणाम है। साम्यवाद में भी मूलतः वर्ग संघर्ष का चाहे जितना विचार हो, परंतु अंत में ऐसी अवस्था का ही चित्र देखा है जिसमें सभी संघर्ष शांत होकर वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन अवस्था का निर्माण हो। किंतु आज के स्वार्थलिप्त तथा विषयासक्त मानव के लिए ये बात कवि कल्पना तथा आकाश पुष्प के समान मिथ्या है। मानव जब अतिमानव बनेगा, सृष्टि के साथ अपने संबंधों का साक्षात्कार करेगा, चारित्र को ऊपर उठाएगा और परस्पर एकात्मता की पूर्ण अनुभूति करेगा, तभी राज्यविहीन समाज की रचना संभव होगी। हमारे प्राचीन विचारकों ने भी कहा है, न वै राज्यम न राजा आसीत, न दंडो न च दांडिकः, धर्मेणैव प्रजाः सर्वाः रक्षन्ति स्म परस्परम। न राज्य की आवश्यकता है, न राजा की, न दंड विधान की और न दांडिक की। यदि आवश्यकता है तो केवल धर्म की। धर्म से ही प्रजा सौहार्द से रहेगी। अब प्रश्न आता है कि धर्म क्या है? चंदन, भस्मलेपन, देवता वंदन आदि बाह्य उपकरण धर्म नहीं है। समूची सृष्टि जिन सूक्ष्म नियमों के आधार पर शून्य में विलीन नहीं होती, चलती रहती है, उनको धर्म कहते हैं। उन नियमों का मनुष्य जीवन में प्रवर्तन होता है, वो भी धर्म है। अपने और सृष्टि नियमों को तथा उनके पारस्परिक संबंध और समन्वय को जानने वाला बनेगा, तब ही राज्यविहीन समाज व्यवस्था संभव होगी। किंतु ये नियम अत्यंत गूढ़ है। अतः समाज रचना बनाकर संपूर्ण मानव को एक जैसा रूप देना आज कल्पना मात्र है। छिन्न हो जग का अंधेरा, हो उदय मधुरिम सवेरा। जग चहकता नाचता हो, आर्य भूखे जागरण पर। छिन्न हो जग का अंधेरा, हो उदय मधुरिम सवेरा।